हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की रिगार्डिंग, राइट। तो इसमें हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स जो होता है ना, तो चीज़ क्या होती है तो वो देख लेते हैं हम पहले, राइट। तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स जो होता है, इट इज़ एन इलोंगेटेड ट्रायंगुलर डिप्रेशन, राइट। तो ये एक इलोंगेटेड ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है ऐसे, राइट। तो ये इस तरीके, ये ट्रायंगुलर इस तरीके से डिप्रेशन होता है, जो कि कहाँ पे होता है, लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड फिन थंब इज हाइपर एक्सटेंडेड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो ये जो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बनता है, राइट। तो ये अगर थंब को अगर आप हाइपर एक्सटेंड कर दोगे, अगर शायद आपको दिखाई दे रहा है नहीं, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे एक जो बॉक्स बनता है दैट इज द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, राइट। तो ये वाला जो है ना एनाटॉमी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो ट्रायंगुलर एक तरीके से, तो ये वाली दो जो यहाँ पे आके मिल रही है और ये बीच वाला, तो ये ट्रायंगुलर एरिया हो गया आपका, राइट। तो ये वाला दिस इज इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया, जो कि हमारे अब ये जो अगर ऐसा नॉर्मल पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे हाथ की ऐसी होती है, राइट। तो ये जो हो रहा है, तो ये जो प्रेजेंट है, तो ये कहाँ है, ये वाला, ये लैटरल में है, लैटरल साइड ऑफ द, और ये डॉर्सम है, तो ये लैटरल साइड। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो ये प्रेजेंट है हमारा लैटरल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड व्हेन थंब। ये नॉर्मली ऐसे नहीं दिखेगा आपको, बट अगर आप थंब को हाइपर एक्सटेंडेड करोगे तो तभी आपको ये दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, राइट। उसके बाद उसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं, राइट। तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना, एक तो होगा एंट्रोलैटरली, क्योंकि एक आगे आ रहा है तो उस तरीके से, तो ये वाला पोर्शन, तो ये वाला होगा एंट्रोलैटरली, ये होगा पोस्ट्रोमीडियली, राइट। तो इस तरीके से, तो एंट्रोलैटरली, पोस्ट्रोमीडियली, फिर इसका एक फ्लोर होगा और एक रूफ होगा, राइट। तो सबसे पहले उसकी डायग्राम देख लेते हैं, राइट। तो इसके अगर यहाँ पे ऐसे नॉर्मली पुट करेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा दैट इज द एंट्रोलैटरली होगा, और इसके ये वाला साइड जो होगा पोस्ट्रोलैटरली दैट पोस्ट्रोमीडियली होगा, राइट। तो ये पोस्ट्रोमीडियली होगा, तो ये पोस्ट्रोमीडियल साइड होगा, राइट। उसके बाद अब ये हो गया, तो इसके रिलेशन देख लेते हैं। तो एंट्रोलैटरली में यहाँ पे क्या होता है कि दो टेंडोन होते हैं जो कि एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की बाउंड्री बना देते हैं। तो इसमें दो जो टेंडोन होते हैं दैट इज द टेंडोन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और टेंडोन ऑफ अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। सो तो यहाँ पे देखो, टेंडन ऑफ अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये कहाँ, एंट्रोलैटरल। तो एंट्रोलैटरल कौन कौन से, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड टेंडन ऑफ अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये इसकी बनाते हैं एंट्रोलैटरल वाली बाउंड्री। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाले जो दो टेंडन है, ये दो टेंडन, राइट। उसके बाद जो पोस्ट्रोमीडियल बाउंड्री होती है, यहाँ पे एक ही टेंडन होता है। जो पोस्ट्रोमीडियल क्यों है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो जो पोस्ट्रोमीडियल वाली साइड है, तो यहाँ पे टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो यही एक चीज़ जो बनाता है पोस्ट्रोमीडियल वाली बाउंड्री, राइट। तो ये दो बाउंड्रीज हो गई। अब उसके बाद जो फ्लोर बनाता है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे आप फ्लोर देखोगे तो फ्लोर में क्या आएगा, दैट इज द बोन्स आएगी दो, कौन कौन सी, स्कैपोइड एंड ट्रेपेजियम बोन्स आएगी दो, राइट। तो ये वाली चीज़। उसके बाद रूफ, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या है, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई, राइट। तो यही है कि एंट्रोलैटरल में कौन कौन से टेंडन है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और टेंडन ऑफ अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो वही पोस्ट्रोमीडियल में क्या है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये वाली हो गई, राइट। और उसके बाद रूफ में आएगी स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, और फ्लोर में आएगी स्कैपॉइड एंड ट्रेपेजियम बोन्स, ये वाली। अब उसके बाद तो यहाँ पे कंटेंट जो होता है ना, तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स का कंटेंट जो होता है रेडियल आर्टरी होती है, राइट। तो रेडियल आर्टरी यहाँ से ऐसे क्रॉस करके फिर यहाँ से ऐसे आपको हाथ को सप्लाई कर देती है। तो ये रेडियल आर्टरी यहाँ से क्रॉस करती है, तो ये एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स से चली जाती है, राइट। तो स्ट्रक्चर क्रॉसिंग द रूफ डीप टू द स्किन। तो स्किन के नीचे वाले जो उसको क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे दो होती है, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक वेन, जो कि मीडियल टू लैटरल साइड चली जाती है, एंड टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल रेडियल नर्व चल जाती है फ्रॉम लैटरल टू द मीडियल साइड। तो ये वाली सारी चीज़ अगर यहीं पे देख लेते हैं, तो ये वाली जो हमारी सिफेलिक वेन चल जाती है मीडियल टू लैटरल, राइट। तो ये मीडियल है, ये लैटरल साइड, तो मीडियल टू लैटरल चली जाती है सिफेलिक वेन, दैट मीडियल फ्रॉम लैटरल। उसके बाद जो हमारे क्या है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व कहाँ से चल जाती है, लैटरल टू मीडियल। तो सुपरफिशियल रेडियल नर्व, तो ये वाली जो है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, तो ये हमारे मीडियल टू
फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड चली जाती है। तो ये वाली दो जो स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू द स्किन, स्ट्रक्चर पासिंग रूफ ऑफ द डीप टू द स्किन, राइट। तो यहाँ पे सेफेलिक वेन हो गई और सुपरफिशियल रेडियल नर्व हो गई। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के रिगार्डिंग। अब इसके देख लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है, क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होता है, राइट। सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, तो यहाँ पे पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी कैन बी फेल्ट इन द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट है उसका, राइट। उसके बाद अगर एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में कभी टेंडरनेस हो जाए तो वो इंडिकेट कर देता है हमारा फ्रैक्चर ऑफ द स्कैफॉइड बोन, क्योंकि उसके जो फ्लोर बनाता है तो वो उसमें स्कैफॉइड एंड ट्रेपेजॉइड बोन दोनों आते हैं, तो उसमें उसका फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद सिफेलिक वेन एट द साइट ऑफ ऑफन यूज फॉर गिविंग इंट्रावेनस, क्योंकि उसमें जो डीप कंटेंट होता है बिलो द स्किन तो वो उसमें सिफेलिक वेन आती है, तो वो ऑफन यूज एट गिविंग द इंट्रावेनस फ्लूइड, राइट। ये वाली एक हो गई। उसके बाद सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ द रेडियल नर्व कैन बी रोल्ड ओवर द टेंडन ऑफ एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस, तो इसके और जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी चली जाती है। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। तो इसके रिगार्डिंग हमने स्नब बॉक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसमें देख ली है, राइट। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।